फूंके गए लश्कर, आतंकियों के घर, जंगल छान रही सेना, बदला शुरू, 6 दहशतगर्दों के घर ब्लास्ट। बाईस अप्रैल को पहलगाम की वो घटना जिसको देख और जिसको सुनकर हर भारतीय बस दंग रह गया। हर भारतीय के दिल में इस घटना को लेकर रोष और गुस्सा भरा हुआ है। केवल भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम मुल्कों ने इस घटना की मजम्मत की है और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने का ऐलान भी किया है, जिसमें अमेरिका, रूस समेत अन्य देश भी शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच अब भारतीय सेना भी खुले रूप से इन दहशतगर्दों के सफाये के लिए अभियान छेड़ चुकी है। सेना जंगलों में दस्तक दे रही है, सेना जंगल छान छान कर देख रही है और इन दहशतगर्दों को चुन चुन कर सफाया करने के लिए निकल पड़ी है। इसी कड़ी में सेना ने बड़ा ऑपरेशन किया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में अब तक 6 दहशतगर्दों के घर गिराए जा चुके हैं। जिन दहशतगर्दों के घर ब्लास्ट में गिराए गए उनमें लश्कर का आसिफ शेख, आदिल ठोकर, हारिस अहमद, जैश का एहसान उल हक, जाकिर अहमद गनई और शाहिद अहमद कुटे शामिल हैं। इनमें जैश का एहसान 2018 में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटा था। आसिफ और आदिल के नाम पहलगाम हमले में सामने आए। सेना ने त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान ये बड़ा एक्शन लिया है। इन सब के बीच भारत सरकार कूटनीतिक स्तर पर भी इस हमले को लेकर काम कर रही है। अमेरिका, इजराइल और स्पेन के दूतों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर भारत ने जानकारी साझा की है। विदेश मंत्रालय के साउथ ब्लॉक ऑफिस में अमेरिका, इजराइल और स्पेन के राजदूत पहुंचे। इन सब के साथ ही दूसरी ओर विपक्ष ने भी मोदी सरकार का इस हमले को लेकर साथ देने का खुला ऐलान किया है। विपक्ष ने कहा है कि मोदी सरकार, केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी, जो भी कदम उठाना चाहती है, विपक्ष उसके साथ खड़ा है। लेकिन इसके साथ ही विपक्ष कुछ सवाल भी उठा रहा है। सवाल ये कि कैसे दहशतगर्द कश्मीर में घुसे। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पहलगाम हमले में सुरक्षा चूक को लेकर सवाल किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जैसे ऑप्टिक्स में पीएचडी कर रखी हो, उन्होंने चीन से बदला लेने के लिए टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया लेकिन निर्यात पर नहीं। इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो केवल भारत को नुकसान पहुंचाएंगे। पाकिस्तान ने भारत के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, इससे केवल भारत को ही नुकसान होगा। भारद्वाज ने आगे पूछा कि पहलगाम सड़क मार्ग से भारत पाक सीमा से 200 किलोमीटर दूर है। आखिरकार दहशतगर्द कश्मीर में कैसे घुसे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.